हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की साइंस में लेंस से प्रतिबिंब बनाने के नियम्स करेंगे। ठीक है कि लेंस से जब हम प्रतिबिंब बनाते हैं तो हमारे कौन कौन से नियम प्रयुक्त में आते हैं। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हमने दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम पढ़े थे, उसी तरीके से लेंस से भी प्रतिबिंब बनाने के क्या होते हैं, नियम होते हैं, जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसमें लेंस से प्रतिबिंब बनाने के जो नियम है, वो पहला नियम क्या कहता है। पहला नियम ये कहता है कि किसी भी लेंस पर, चाहे वो उत्तल हो या अवतल हो, अगर कोई समांतर किरणें आपतित हो रही हैं, ठीक है, तो वह अपवर्तन के बाद फोकस पर जाकर मिलती हैं। ठीक है, कहां पर मिलेंगी, फोकस पर जाकर मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है, या तो मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी। तो मिलती किस में, उत्तल लेंस में। प्रतीत किस में होती है, अवतल लेंस में। ये देखो, ये समांतर किरणें आ रही हैं और इस तरीके से जा रही हैं। ठीक है, क्योंकि अवतल लेंस क्या करता है, किरणों को फैला देता है, और ये क्या करता है, केंद्रित करता है। तो ये देखो, ये फैलाएगा तो ये ऐसे करके चली जाएंगे, बट कोई यहां से आके देखेगा तो उसको कैसे प्रतीत होगा कि कहां पे आके मिल रही है, ये फोकस पर आकर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो पहला नियम कहता है लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। कहां से होकर जाएंगी, ये फोकस से होकर आगे जाएंगी। दूसरा नियम क्या कहता है कि लेंस के फोकस से आने वाली किरणें, लेंस के फोकस का मतलब क्या है कि ये यहां पे लेंस का फोकस होगा। ठीक है, तो इसके इस फोकस से आने वाली किरणें, तो फोकस से किरणें आ रही हैं लेंस से अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो फोकस से जो किरणें आ रही हैं वो अपवर्तन के बाद क्या हो जा रही हैं, समांतर हो जा रही है। ये देखो, यहाँ पे पॉइंट से निकल रही है, ये एक बिंदु से होकर आपतित हो रही है किस पर, हमारे लेंस पर, उत्तल लेंस पर। तो ये अपवर्तन के बाद क्या हो जा रही है, समांतर हो जा रही है। ठीक है, उसी तरीके से अगर अवतल लेंस में देखें तो फोकस से हुई आती हुई प्रतीत हो रही है। मतलब देखो, अगर इसमें प्रतीत कैसे होता है कि अगर ऐसे करके ये किरणें आएंगी, तो अगर ये लेंस ना होता तो ये कहां पे आके मिलती, ये फोकस पर आकर मिलती। तो ये जो अपवर्तन होगा वो इस तरीके से हो रहा है क्योंकि ये किरणें या तो क्या कहता है, या तो फोकस से आए या फोकस से आती हुई प्रतीत हो। ठीक है, फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होगी या फोकस से आएगी। दोनों केसेस में अपवर्तन के बाद क्या हो जाएंगी, वे समांतर हो जाएंगी। देखो, इसमें फोकस की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है, फोकस की ओर, और इसमें फोकस से होकर आ रही है। ठीक है, दोनों में अंतर होता है, इसमें रियलिटी भी होता है और उसमें आभास होता है। तीसरा नियम क्या कहता है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना मार्ग बदले सीधे निकल जाती हैं। ठीक है, कि अगर कोई किरण इस तरीके से आपतित हो कि वह उसके प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली हो। ठीक है, अगर देखो ये सीधे किरण आ रही है तो ये किससे होकर गुजरने जा रही है, ये प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है। अगर प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी अगर कोई भी किरण, तो वह बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। ये देखो, इसमें भी क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखो, इसमें 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 भी क्या हो रहा है, इसमें भी हो रहा है कि जब देखो ये किरण आ रही है ना, तो ये इसके केंद्र यानी प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने का प्रयास करेगी। ठीक है, मतलब ऐसा प्रतीत होगा कि ये कहां से होकर गुजर रही है, ये प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजर रही है, तो वह बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। ठीक है, तो ये तीन नियम हमको पढ़ने हैं लेंस से प्रतिबिंब बनाने के लिए। ठीक है, अगर लेंस से हमें प्रतिबिंब बनाना है तो इन तीन नियमों का हमें क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। अगर उत्तल लेंस है, समांतर किरणें आ रही हैं तो फोकस पर मिलेंगी, फोकस से आ रही हैं तो समांतर हो जाएंगी, और प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है तो वह बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। ठीक है, तो ये तीन नियम है हमारे पास में, इन तीन नियमों को लिख लो,
फिर हम लेंस से प्रतिबिंब बनाते हैं, यानी उत्तल लेंस से प्रतिबिंब किस तरीके से बनाए जाते हैं वह सीखते हैं। ठीक है, चलो इनको लिख लो जल्दी से। तो अब देखेंगे हम उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनाना। ठीक है, तो प्रतिबिंब बनाना कैसे है, तो सबसे पहला हम प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे जरा ये देखो। जब वस्तु कहां पर रखी हो, अनंत पर रखी हो। अब देखो हम क्या करेंगे, उत्तल लेंस के सामने वस्तु को विभिन्न स्थितियों पर रखेंगे और उनके प्रतिबिंब देखेंगे कि कहां कहां पर बनेंगे। ठीक है, कि अभी हम वस्तु को कहां रख रहे हैं, अनंत पर, हमें नहीं पता कि कहां पे रखी हुई है। ठीक है, कहीं अनंत पे रखी हुई है कोई वस्तु। डेटेड डेस का मतलब क्या है कि कोई अनंत पे कोई वस्तु रखी हुई है, ये अनंत पर है। ठीक है, तो इस जब अनंत से कोई प्रकाश आता है ना, तो हमेशा क्या होता है, वो मुख्य अक्ष के समांतर लिया जाता है, क्योंकि बहुत दूर से आ रहा है किरण प्रकाश जो है, तो हमारे समांतर आता है वो। ठीक है, तो समांतर लिया जाएगा। तो नियम क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आती हैं वह अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती हैं। तो ये देखो कि मुख्य अक्ष के समांतर है, तो अपवर्तन के बाद कहां पर जाएंगी, ये मिलेंगी जिस बिंदु पर, उस बिंदु को हम क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये किरणें जहां पर फोकस होंगी या यहां पर जाकर मिलेंगी, उसी जगह पर हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। हमेशा ध्यान रखना है कि अपवर्तन के बाद किरण जहां पर मिले या मिलती हुई प्रतीत हो, वहीं पर हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर हो जाएगी, प्रतिबिंब की स्थिति है F2 पर। ठीक है, क्यों, क्योंकि समांतर आ रही है तो फोकस पर जाएंगी। तो फोकस हमारा इधर इधर क्या है F2 और इधर क्या है हमारा F1। दो फोकस होंगे ना, एक इसका और एक इसका। तो प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार कैसा होगा, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बहुत छोटा बनेगा। यहां पर ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो कुछ थोड़ा सा छोटा सा बनेगा, देख नहीं रहा है वो, बस आपको ये इतना सोचना है कि यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा होगा वो बहुत वास्तविक, उल्टा और कैसा है, बहुत छोटा है। जब वस्तु हमारी कहां पर रखी हो, जब वस्तु रखी हो 2F1 पर या 2F1 के पीछे रखी हो, तो ये हमारा 2F1 का मतलब क्या है कि यहां से लेकर यहां तक की ये जो फोकस दूरी है, जस्ट इसका दुगना अगर एक और पॉइंट अगर हम लें, तो ये हमारा पॉइंट क्या कहलाएगा, 2F1 कहलाएगा, और ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी, 2F1। ठीक है, मतलब हमने F1 जितनी दूरी पर है, F1 से उतनी दूरी पर एक और बिंदु ले रखा है अपनी सुविधा के लिए। तो ये 2F1 बराबर 2F1 के पीछे मतलब इधर की तरफ यहां पे कोई हमारी वस्तु उपस्थित है AB। ठीक है, अब हम इसका क्या बनाएंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे। तो एक किरण इसके सिरे से भेजो समांतर, और एक किरण इसके इसके जाएगी प्रकाशित केंद्र से होती हुई। तो नियम क्या कहता है, जो समांतर होती है वह फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, तो समांतर किरण आ रही है, ये तो फोकस से होकर जा रही है, देखो ये रहा पॉइंट, फोकस से होकर जा रही है, कहां जाएगी अपन को नहीं मतलब, बस समांतर आ रही है तो फोकस से होकर निकाल दो उसको। दूसरी किरण हम प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजारेंगे, तो प्रकाशिक केंद्र से किरण जो जाती है बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, तो यहां से ये सीधे जाएगी। तो ये दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगी, वहीं पर हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ इस वाले पॉइंट पर हमारा क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, यानी ये दोनों किरणें अपवर्तन के बाद एक दूसरे को यहाँ पे काट रही हैं, तो यहीं से ऊपर की ओर एक लाइन खींच दो और वो आपका क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा। ये प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर है, देखो F2 यहां पर है, 2F2 यहां पर है, इन दोनों के कहीं बीच में हमारा क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति है F2 व 2F2 के बीच में। ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के आकार से छोटा बनेगा। ठीक है, ये 2F1 और 2F2 से कंफ्यूज नहीं होना है, ये सिर्फ इतना है कि ये डिस्टेंस हमारी F2 है, इतनी ही दूरी का हमने एक और डिस्टेंस ले रखा है। ठीक है, बस इतना दिखा रहा है ये। अब आते हैं हम तीसरी पोजीशन पर, जब वस्तु 2F1 पर रखी हो तब, तो किरण आरेख क्या बनेगा, ये देखो 2F1 का मतलब क्या है कि हमारा F1 ये है और 2F1 ये है। तो यहां पे हमने वस्तु को रख दिया AB को, तो एक किरण हम यहां से समांतर गुजारेंगे और एक किरण प्रकाशित केंद्र से होकर गुजारेंगे। ये दोनों किरणें अपवर्तन के बाद यहां इस बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगी, तो यहां से एक ऊपर लाइन खींच देंगे, ये हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब की स्थिति होगी। तो देखो
2f1 पर रख रहे हैं तो प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, 2f2 पर बन रहा है। अगर 2f1 दूरी पर रखोगे प्रकाशिक मतलब यहां से प्रकाशिक केंद्र से ये जो दूरी है, तो इतनी ही दूरी पर आगे जाके आपका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा 2f2 पर। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर होगी, 2f1 पर होगी। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, 2f2 पर है। प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार कैसा है, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक है, जितनी बड़ी वस्तु होगी आकार में, उसी आकार का हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनाने के 3 स्थितियां हैं। अगर हम वस्तु को अनंत पर रखें, वस्तु को 2f1 के पीछे रखें, या हम वस्तु को 2f1 पर रखें, तो हमारा प्रतिबिंब इन स्थितियों में इस तरीके से बनेगा। अनंत पर है तो फोकस में, 2f1 के पीछे है तो f2 और 2f2 के बीच में, और अगर 2f1 पर है तो 2f2 पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो ये आपको याद करने हैं। किरण आरेख आपको अच्छे से बनाना है पहले। ठीक है, किरण आरेख बनाना सीख लोगे तो आपको क्या होगा कि सिर्फ इसी के नंबर आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, जो आप किरण आरेख खींच रहे हो ना, ये किरण आरेख महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो 2f2 पर कैसे बनाना है, इस पर कैसे बनाना है, तो इनकी आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी का हम क्या करेंगे, जो इससे और जो प्रतिबिंब बनेंगे और स्थितियों में देखेंगे कि अभी हमने 2f1 पर रखा, अगर हम 2f1 और f1 के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अगर हम इस f1 पर वस्तु को रख देंगे तो प्रतिबिंब हमारा कहां पर बनेगा। ठीक है, या हम f1 और इस प्रकार से केंद्र यानी O के बीच में अगर किसी वस्तु को रखें तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। ठीक है, ये हमारा प्रकाशिक केंद्र है। तो अभी हमें और स्थितियां पढ़नी है तो उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए अपन इतना रखते हैं। ठीक है, यहां तक आप अपना नोटबुक में कंप्लीट कर लो, याद कर लो अच्छे से, ताकि आगे की चीजें आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, चलिए।